नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु के बारे में बात करने वाले हैं। वैदिक समय से ही भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति और नियंता के रूप में मान्य रहे हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु निराकार परम ब्रह्म, जिनको वेदों में ईश्वर कहा गया है। चतुर्भुज विष्णु को सबसे निकटतम मूर्त एवं मूर्त ब्रह्म कहा गया है। भगवान विष्णु का सर्वाधिक वर्णन भागवत एवं विष्णु पुराण में है और सभी पुराणों में भागवत पुराण को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके कारण विष्णु का महत्व अन्य त्रिदेवों की तुलना में अधिक हो जाता है। गीता में विश्व स्वरूप विराट स्वरूप के अतिरिक्त चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन देना सिद्ध करता है कि परमेश्वर का चतुर्भुज स्वरूप सुगम है। भगवान विष्णु अपनी चारों भुजाओं में सुदर्शन चक्र, गदा, 5 जन्य शंख और पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु के अन्य नामों में हरि, अच्युत, श्रीकांत, पीतांबर, नारायण, चक्रधारी, वासुदेव, सत्यनारायण, जगदीश, जनार्दन, दामोदर, जगन्नाथ, लक्ष्मी नारायण आदि हैं। भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर में है और साथ ही उनका लोक बैकुंठ लोक भी कहलाता है। शालिग्राम और आंवले का पेड़ भगवान विष्णु का प्रतीक है। दिनों में बृहस्पतिवार उनको परम प्रिय है। तिथियों में अनंत चतुर्दशी, एकादशी और पूर्णिमा भगवान विष्णु को परम प्रिय है और समर्पित भी है। त्रिदेवों में भगवान विष्णु का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि वह जगत के पालनकर्ता हैं और पालनकर्ता ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में भी अनेकों सूक्त विष्णु को समर्पित है, जिसको विष्णु सूक्त भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से विष्णु का वर्णन आया है, जिसमें विष्णु के वामन अवतार के 3 पग से 3 लोक मापने के वर्णन हैं। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। पुराणों के अनुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। कामदेव विष्णु जी का पुत्र था। विष्णु का निवास क्षीर सागर है और उनका लोक बैकुंठ लोक कहलाता है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। भगवान विष्णु अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म यानी कमल धारण करते हैं। अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा धारण करते हैं। ऊपर के बाएं हाथ में 5 जन शंख धारण करते हैं और ऊपर वाले दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। वह शक्ति और ऊर्जा जो इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किए हुए हैं, वह भगवान विष्णु कहलाते हैं। ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकारों ने भी प्रायः एक स्वर से विष्णु का अर्थ व्यापक ही किया है। महर्षि दयानंद ने भी विष्णु का अर्थ अनेकत्र सर्वव्यापी परमात्मा बताया है। विष्णु का लोक परम पद है, अर्थात बैकुंठ लोक विष्णु का परम पद है। गंतव्य रूपेण वह सर्वोत्कृष्ट लोक है। उस परम पद की विशेषता यह है कि वह अत्यधिक प्रकाश से युक्त है। विष्णु के गुणों में भी त्रयात्मकता परिलक्षित होती है। वे 3 पद क्रम वाले, 3 प्रकार की गति करने वाले, तीनों लोकों को नाप लेने वाले और त्रैलोक के धारक हैं। इस प्रकार वह त्रिधातु अर्थात सत, रज और तम का समीकृत रूप अथवा पृथ्वी, जल और तेज से युक्त भी हैं। भगवान विष्णु पार्थिव लोकों का निर्माण और परम विस्तृत अंतरिक्ष आदि लोकों का प्रस्थापन करने वाले हैं। वे स्वनिर्मित लोकों में 3 प्रकार की गति करने वाले हैं। उनकी ये 3 गतियाँ उद्भव, स्थिति और विलय की प्रतीक हैं। इस प्रकार जड़ जंगम सभी के वे निर्माता भी हैं, पालक भी हैं और विनाशक भी। वे लोकत्रय का अकेला धारक हैं। वे अपने 3 पाद प्रक्षेपों से अकेले ही तीनों लोकों को नाप लेते हैं। लोकत्रय को नाप लेने से यह भी फलित होता है कि लोकत्रय अर्थात वहाँ के समग्र प्राणी उनके पूर्ण नियंत्रण में हैं। विष्णु भ्रूण रक्षक भी हैं। गर्भस्थ बीज की रक्षा के लिए और सुंदर बालक की उत्पत्ति के लिए विष्णु की प्रार्थना की जाती है। उनके पालक स्वरूप पर स्पष्ट बल देने के कारण ऋग में अहोरात्र अग्नि रूप में भी उन्हें विष्णुर्गोपा परम पाति
अर्थात सबके रक्षक पालक कहा गया है। इसलिए समग्र परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद में विष्णु को परम हितैषी कहा गया है। ऋग्वेद में भगवान विष्णु को ही सर्वोच्च माना गया है। ऋग्वेद में भगवान विष्णु के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे संपूर्ण विश्व को अकेले धारण करते हैं। ब्राह्मण युग में यज्ञ संस्था का विपुल विकास हुआ और इसके साथ ही देव मंडली में विष्णु का महत्व भी पहले की अपेक्षा बढ़ गया। ब्राह्मण के आरंभ में ही यज्ञ में स्थान देने के क्रम में अग्नि से आरंभ कर विष्णु के स्थान को परम कहा गया है। इनके मध्य अन्य देवताओं का स्थान है। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक संहिता ग्रंथों में सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त अग्नि की अपेक्षा विष्णु को ही अति उच्च स्थान दिया गया है। भगवान विष्णु जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन 6 विकारों से रहित हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं और समस्त विश्व का उन्हीं में वास है। इसलिए विद्वान उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। जिस समय दिन रात, आकाश, पृथ्वी, अंधकार, प्रकाश तथा इनके अतिरिक्त भी कुछ नहीं था, उस समय एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान पुरुष परम ब्रह्म विद्यमान थे। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने जो मूल ज्ञान स्वरूप चतुश्लोकी भागवत सुनाया था, उसमें भी यही भाव व्यक्त हुआ है। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म और न दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ भी मैं ही हूँ, मैं हूँ। और इस सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बचेगा वह भी मैं ही हूँ। इन संदर्भों से विष्णु की सर्वोच्चता तथा सर्वनियंता होने की भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है। अधिकांश पुराणों में विष्णु को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। पालनकर्ता होने के कारण उन्हें जागतिक दृष्टि से यदाकदा विविध प्रपंचों का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे असुरों के द्वारा राज्य छीन लेने पर पुनः स्वर्गाधिपत्य प्राप्ति हेतु देवताओं को समुद्र मंथन का परामर्श देते हुए असुरों से छल करने का सुझाव देना, मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाना, शंखचूड़ जलंधर के वध हेतु तुलसी वृंदा का सतीत्व भंग करने संबंधी देवी भागवत तथा शिव पुराण जैसे उप पुराणों में वर्णित कथाओं में विष्णु का छल प्रपंच दृष्टव्य है। धर्म की रक्षा करने के लिए तथा अन्याय एवं अन्यायी का अंत करने के लिए वे छल करने से भी नहीं चूकते। जैसे रामावतार में छिपकर बाली को मारना तथा कृष्णावतार में महाभारत युद्ध में अनेक छलों का प्रपंच रचना उनके इसी दृष्टिकोण का परिचायक है। भगवान विष्णु का संपूर्ण स्वरूप ही ज्ञानात्मक है। श्री विष्णु की आकृति से संबंधित स्तुति परक एक श्लोक अति प्रसिद्ध है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिसकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंक हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय रूप का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार भी लिया है। अवतार का शाब्दिक अर्थ है भगवान का अपनी स्वतंत्र शक्ति के द्वारा भौतिक जगत में मूर्त रूप से आविर्भाव होना, प्रकट होना। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के सुप्रसिद्ध 7वें एवं 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी हो जाती है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न होता हूँ। महाभारत के शांति पर्व में भगवान विष्णु के अवतारों की कुल संख्या 10 बताई गई है।
हंसः कूर्मश्च मतश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तम वाराहो नरसिंहश्च वामनो राम एव च रामो दाशरथिश्चैव सात्वतः कल्किरेव च। अर्थात हंस, कूर्म, मत्स्य, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दशरथ नंदन राम, यदुवंशी श्री कृष्ण तथा कल्कि, ये सब मेरे अवतार हैं। इनमें कल्कि अवतार भविष्य का अवतार है। कलयुग का अंत समीप आ जाने पर जब अनाचार बहुत बढ़ जाएगा और राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब संभल नामक ग्राम के विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का अवतार होगा। उनके द्वारा अधर्म का विनाश हो जाने पर पुनः धर्म की वृद्धि होगी। पुराणों के अनुसार नारद को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार वेदव्यास भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। वे सभी के दुख दूर कर उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं। जीवन में किसी भी तरह का संकट हो या धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो गया हो, तो विष्णु ही उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। भगवान विष्णु ने ही नरसिंह अवतार लेकर एक और जहां अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था, वहीं क्रूर हिरण्यकश्यप से प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। उसी तरह वाराह अवतार लेकर उन्होंने महाभयंकर हिरण्याक्ष का वध करके देव, मानव और अन्य सभी को भयमुक्त किया था। उन्होंने ही महाबली और मायावी राजा बलि से देवताओं की रक्षा की थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ही सर्वोच्च हैं। बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। ओम विष्णवे नमः। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।